विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत को उसका 100वां रामसर स्थल प्राप्त हो गया है। भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है और रामसर स्थल किस कन्वेंशन के तहत घोषित किए जाते हैं, इसका महत्व क्या होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसकी घोषणा हुई है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और इसको सुरहा ताल भी कहा जाता है। सुरहा ताल भी इसे कहा जाता है। ये एक प्रकार की ऑक्सबो झील है, यानी एक चंद्राकार झील है। अर्धचंद्राकार झीलों का निर्माण, ऑक्सबो झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब नदी के पुराने मोड़ नदी की मुख्य धारा से कट जाते हैं तो एक अर्धचंद्राकार झील का निर्माण होता है, जिसको हम ऑक्सबो झील के नाम से जानते हैं। गंगा और सरयू नदी के दोआब में स्थित है सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। और गंगा नदी के पुराने मोड़ का, जब पुराना मोड़ मुख्य धारा से कट करके अलग हो गया, तब सुरहा ताल का निर्माण हुआ था। इसको पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था? 1991 में। और इसको पक्षी अभयारण्य घोषित करवाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसका सामान्य रूप से क्षेत्रफल कितना माना जाता है? इसका क्षेत्रफल है 3432 हेक्टेयर। लेकिन इसमें इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मौसम के अनुसार इस झील के आकार में परिवर्तन होता है, इसलिए कई जगहों पर आपको 2549 हेक्टेयर का क्षेत्रफल भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मौसम के अनुसार पानी में होने वाले परिवर्तन की वजह से, इसके आकार में होने वाले परिवर्तन की वजह से ये अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। सामान्य रूप से आपको 3432 हेक्टेयर का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ये एक आर्द्र भूमि है, एक वेटलैंड है, तो कई तरह के प्रवासी पक्षियों को और स्थानीय पक्षियों को ये आश्रय प्रदान करता है। न केवल प्रवासी पक्षियों को, स्थानीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है, बल्कि बहुत से जलीय जीवों, मछलियों और कीटों को भी यह आश्रय प्रदान करता है। एक अध्ययन के अनुसार यहाँ जलीय जीवों, मछलियों और कीटों की 37 प्रजातियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं। मध्य एशिया और साइबेरियाई क्षेत्र से पक्षी यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, और जो कि इस पक्षी अभयारण्य के एक विशिष्ट महत्व को एस्टेब्लिश कर देते हैं, और इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। रामसर स्थल किस कन्वेंशन के तहत घोषित किए जाते हैं? रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। रामसर कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया था? रामसर वस्तुतः कहां पर स्थित है? रामसर ईरान का एक शहर है, जहां पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ और उसी के अंतर्गत एक कन्वेंशन, एक अभिसमय अस्तित्व में आया, जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। तो ये कन्वेंशन अभिसमय कब अस्तित्व में आया था? 2 फरवरी 1971 को ये अस्तित्व में आया था। यही कारण है कि हर वर्ष 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही ये कन्वेंशन हुआ था। ये लागू कब से हुआ? लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 से ये लागू हुआ। भारत इसका कब हिस्सा बना? भारत इसका हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 को। भारत इससे जुड़ा। भारत के प्रथम रामसर स्थल कौन से थे? भारत के जो प्रथम रामसर स्थल थे वो ओडिशा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त स्थल थे। इनको 1981 में रामसर स्थल के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, नामित किया गया था। तो ये भारत के प्रथम रामसर स्थल थे। किसी भी स्थान को जब आप रामसर स्थल के रूप में घोषित करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि आर्द्र भूमि न केवल अलग अलग जीवों को, प्रवासी पक्षियों को, स्थानीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है, बल्कि किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में भी इनकी भूमिका होती है। जैव विविधता के संरक्षण में इनकी भूमिका होती है। साथ ही इनका एक विशिष्ट महत्व जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनका विशिष्ट महत्व क्या है? क्योंकि ये कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। कार्बन सिंक के रूप में, यानी वायुमंडल में जो अतिरिक्त कार्बन कॉन्संट्रेटेड है, उसके सिक्वेस्ट्रेशन का काम ये करती है। और जब उसके सिक्वेस्ट्रेशन का काम करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर
जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, वो इसी कारण से है कि हमारे वायुमंडल में अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, ग्रीन हाउस गैसेस का। अगर कोई भी व्यवस्था ऐसी होगी जो अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसेस का सिक्वेस्ट्रेशन कर लेगी, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, तो स्वाभाविक रूप से वो चीज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान में योगदान देगी और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में योगदान देगी। तो जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं हमारे, वो वस्तुतः कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में उनकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। और इसलिए ये जो 100वां रामसर स्थल भारत में बना है, ये एक प्रतीकात्मक रूप से इसका ये महत्व है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आर्द्र भूमियों को हम संरक्षित करेंगे तो वो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में हमारी मदद निश्चित रूप से करेगा। इस लिहाज से भी आपको इसके महत्व को समझना है। अब आज के टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहाताल, लोकटक झील या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।